हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज के क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे अपना एनईपी ओडिशा सेमेस्टर 2 का पेपर कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग। पिछले वीडियोस के अंदर हम यूनिट नंबर 1 ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके थे। यूनिट नंबर 1 में बहुत सारे टॉपिक है, सबसे बड़ा यूनिट है यूनिट नंबर 1। उसके अंदर हम जो पढ़ रहे थे वो था अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। ऑलरेडी 7 वीडियोस अपलोड हो रखे हैं चैनल के अंदर, जहाँ पे हम बेसिक एंट्रीज ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। क्या एंट्री होता है शेयर इशू करने से, ओवर सब्सक्रिप्शन में, कॉल्स इन एरियर्स का एंट्री पढ़े थे। फिर हम पढ़े फोरफीचर कैसे होता है। आज के क्लास में हम पढ़ेंगे री इशू ऑफ द फोरफिटेड शेयर्स। बट बिफोर वी स्टार्ट द वीडियो यू कैन चेक द डिस्क्रिप्शन में एक ऐप का लिंक है। ऐप को डाउनलोड करो, रजिस्टर करो अपने आप को, और कंप्लीट वीडियोस, नोट्स, प्रैक्टिस सेट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब कुछ अवेलेबल होगा। कुछ ग्रुप्स के भी लिंक हैं, टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उसको भी ज्वाइन करो, वहाँ पे तुमको टाइमली अपडेट्स मिलता रहेगा। क्लियर? तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक है आज का शेयर कैपिटल के अंदर री इशू ऑफ फोरफिटेड शेयर्स। सबसे पहले हम समझते हैं री इशू क्या होता है। अब हम शेयर इशू किए थे, अब कोई एप्लीकेंट जो है, कोई शेयर होल्डर जो है पैसा नहीं दिया, या तो अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, या कॉल का पैसा नहीं दिया, या अलॉटमेंट एंड कॉल दोनों पैसा नहीं दिया, तो हम उससे उसका शेयर वापस ले लिए। ये जो शेयर वापस लिए इसको बोलते थे कैंसलेशन ऑफ शेयर या फोरफीचर ऑफ शेयर्स। अब ये जो शेयर हम कैंसिल किए या फोरफिट किए, इस शेयर को जब हम दोबारा इशू करते हैं किसी नए व्यक्ति को, तो इसको बोला जाता है री इशू ऑफ फोरफिटेड शेयर्स। क्लियर है? तो री इशू का मतलब है एक बार फिर से इशू करना। जो शेयर हम इशू किए थे, पैसा नहीं मिला, तो वो शेयर वापस ले लिए। अब ये जो शेयर हम वापस लिए, इसको अगर दोबारा हम किसी और को इशू करते हैं, देन दैट इज कॉल्ड एज री इशू। क्लियर है? अब री इशू के समय पार तो होगा ही, पार तो हो ही सकता है, प्रीमियम भी हो सकता है, लेकिन साथ ही साथ डिस्काउंट भी हो सकता है। समझ में आ रहा है? नॉर्मली इशू के समय सिर्फ क्या होता है, पार, प्रीमियम, डिस्काउंट नहीं होता, नॉर्मल इशू में नहीं होता। लेकिन री इशू के समय पार, प्रीमियम, डिस्काउंट तीनों हो सकता है। क्लियर है? तो क्या एंट्री पास होगा, हम एक एक करके पढ़ेंगे। पहला पढ़ेंगे एट पार। तो पार में तो वही एंट्री होगा, शेयर इशू करेंगे तो पैसा आएगा, पैसा आएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट, और सीधा हम क्रेडिट करेंगे इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट को। क्लियर है? तो सिंपल एंट्री है, सीधा जो एंट्री होता है बैंक टू इक्विटी शेयर कैपिटल। दूसरा, हो सकता है कि हम शेयर को प्रीमियम में भी इशू करें। अगर प्रीमियम में इशू करते हैं तो एंट्री पैसा आएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। क्लियर है? बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। तो ये एंट्री तो हो ही सकता है। साथ ही साथ एक नया केस भी हो सकता है, दैट इज एट डिस्काउंट। तो क्योंकि ये पुराना शेयर्स है, इसको हम फिर से रीइश्यू कर रहे हैं, तो इसमें हम डिस्काउंट दे सकते हैं। ठीक है? अब कितना डिस्काउंट दे सकते हैं? उतना ही डिस्काउंट दे सकते हैं जितना रुपए हमारे शेयर फॉरफीचर अकाउंट में होगा। क्योंकि जब ये शेयर हम फॉरफिट किए होंगे तो शेयर फॉरफीचर अकाउंट को क्रेडिट किए होंगे, जो पैसा रिसीव हुआ था उस अमाउंट से। तो जो अमाउंट शेयर फॉरफीचर अकाउंट में क्रेडिट हुआ है एट द टाइम ऑफ फॉरफीचर ऑफ शेयर्स, मैक्सिमम उतना ही डिस्काउंट हम दे सकते हैं एट द टाइम ऑफ री इशू ऑफ शेयर्स। क्लियर है? तो एंट्री क्या होगा, जितना पैसा आया उससे तो बैंक अकाउंट डेबिट, जितना रुपए का डिस्काउंट दिए, डिस्काउंट को कहां से एडजस्ट करेंगे, फ्रॉम द अमाउंट इन
शेयर फॉरफीचर अकाउंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। समझ में आ रहा है? तो जो भी हम डिस्काउंट देंगे वो कहां से एडजस्ट होगा, वो पैसा कहां से आएगा? शेयर फॉरफीचर अकाउंट से। क्लियर है? तो हमेशा ध्यान रखना उतना ही डिस्काउंट दे सकते हैं जितना पैसा हमारे शेयर फॉरफीचर अकाउंट में है। ठीक है? सपोज हमारे शेयर फॉरफीचर अकाउंट में एक शेयर का 4 रुपए है, तो फिर हम री इश्यू के समय सिर्फ 4 रुपए का ही डिस्काउंट दे सकते हैं, उससे ज्यादा डिस्काउंट नहीं दे सकते। क्लियर? जब भी री इश्यू हो जाएगा उसके बाद जो पैसा शेयर फॉरफीचर अकाउंट में बचेगा उसको हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे। तो एक और छोटा सा टॉपिक हेडिंग करना, अमाउंट टू बी ट्रांसफर्ड टू अमाउंट टू बी ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिजर्व। क्लियर है? देखना, तो एंट्री क्या होगा? जो पैसा शेयर फॉरफीचर अकाउंट में बच जाएगा आफ्टर द री इश्यू ऑफ शेयर उसको हम ट्रांसफर कर देंगे कैपिटल रिजर्व। ठीक है? एंट्री क्या होगा? शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल रिजर्व। क्लियर? अब इसका अमाउंट कैसे निकलेगा? नोट, ये अमाउंट कैसे निकलेगा ध्यान देना। देखना, अमाउंट कैसे निकलेगा? अमाउंट इन शेयर फॉरफीचर अकाउंट डिवाइडेड बाय, ये फॉर्मूला थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर फॉरफीटेड मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ शेयर रीइश्यूड माइनस डिस्काउंट ऑन रीइश्यू। माइनस डिस्काउंट ऑन रीइश्यू ऑफ शेयर्स। क्लियर है? तो अमाउंट इन शेयर फॉरफीचर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफीटेड इनटू नंबर ऑफ शेयर्स रीइश्यूड माइनस डिस्काउंट ऑन रीइश्यू ऑफ शेयर्स। क्लियर है? अगर डिस्काउंट नहीं है रीइश्यू में, पार है या प्रीमियम है, सपोज पार में रीइश्यू की या फिर प्रीमियम में रीइश्यू की है, तो ये अमाउंट जो है ये 0 होगा। ठीक है? लेकिन अगर डिस्काउंट में रीइश्यू किए तो फिर ये जो डिस्काउंट का अमाउंट है, जितना रुपए का डिस्काउंट दिए होंगे हम यहाँ पे, ये अमाउंट यहाँ पे आएगा। क्लियर है? अब एक क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, जहां पे हम सॉल्व करके देखेंगे कैपिटल रिजर्व को। देखना, एक क्वेश्चन देखते हैं। ABC Limited invited application for 40,000 equity shares of 10 each at a premium of 2 rupees. 10 का शेयर है, 2 का प्रीमियम है 12। The amount was payable as follows. एप्लीकेशन में 3 है ना, 12 में से एप्लीकेशन का 3, अलॉटमेंट का 6 और बाकी 3 रुपया कॉल का। ठीक है? प्रीमियम बताया नहीं कहाँ पे है, तो प्रीमियम अलॉटमेंट में होगा। ठीक है? Application was received for 40,000 shares. Ashok, to whom 1500 shares were allotted, did not pay the call and his shares were forfeited. तो अशोक नाम का एक व्यक्ति है जिसके पास 1500 शेयर्स है, वो अलॉटमेंट और कॉल का पैसा नहीं दिया। एप्लीकेशन दिया था, अलॉटमेंट नहीं दिया, कॉल नहीं दिया, इसका शेयर फॉरफिट कर देंगे। ठीक है? आउट ऑफ द फॉरफिटेड शेयर्स 900 शेयर्स वर रीइश्यूड एट 9 रुपीज पर शेयर। तो जो 1500 शेयर हम फॉरफिट किए थे उसमें से हम 900 शेयर रीइश्यू किए हैं। क्लियर है? तो हमको एंट्री करके दिखाना है। तो मैं सीधा फॉरफीचर का एंट्री कर रहा हूं। फॉरफीचर करेंगे, रीइश्यू करेंगे और कैपिटल रिजर्व निकालेंगे।
उसके पहले का एंट्री तो बहुत आसान है, बहुत दिनों से हम पढ़ रहे हैं, अब तो तुमको आ जाना चाहिए। एप्लीकेशन का 2 एंट्री, अलॉटमेंट का 2 एंट्री और कॉल का 2 एंट्री, ये खुद से करना है, पहला 6 एंट्री। ठीक है, मैं सीधा बता रहा हूं फो फीचर। वैसे तो मेरा एंट्री नंबर 1 है, लेकिन देखेंगे तो ये एंट्री नंबर 7 होगा। ठीक है, 2 एप्लीकेशन, 2 अलॉटमेंट, 2 कॉल, 6 एंट्री खुद से करना है, बेसिक एंट्रीज है वो। ठीक है, हम करेंगे फो फीचर। तो 1500 शेयर फोरफिट करेंगे। सबसे पहले देखो कि प्रीमियम रिसीव्ड है कि प्रीमियम नॉट रिसीव्ड है। प्रीमियम कहां पर है? प्रीमियम अलॉटमेंट में है। क्या अलॉटमेंट का पैसा मिला है? नहीं, अलॉटमेंट का पैसा नहीं मिला, तो ये क्या है? प्रीमियम नॉट रिसीव्ड। ठीक है, तो एंट्री करेंगे। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, 1500 शेयर, एक शेयर पे 10 रुपए, 15,000। सिक्योरिटी प्रीमियम 3,000। ठीक है, 1500 इंटू 2, टू शेयर फॉर फीचर अकाउंट। कितना रुपया मिल चुका है हमको? 3 रुपए। 1500 इंटू 3, 4,500। क्लियर है? नेक्स्ट 2, जो पैसा हमको नहीं मिला अलॉटमेंट का, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, कितना रुपए? 6 रुपए नहीं मिला। 1500 इंटू 6, 9,000। टू शेयर कॉल्स अकाउंट, 4,500। क्लियर है ये? तो ये हो गया फो फीचर। अब जो शेयर हम फोरफिट किए हैं, 1500 शेयर्स जो हम फोरफिट किए हैं, उसमें से 900 शेयर्स हम लोग री इशू करेंगे। ठीक है, तो री इशू का क्या एंट्री होगा देखते हैं। देखना, तो हम 900 शेयर्स री इशू करेंगे, कितना रुपए में? 9 रुपीज पर शेयर में। तो एंट्री होगा बैंक अकाउंट डेबिट 900 इंटू 9, 8100। जो हम 1 रुपए का डिस्काउंट दिए हैं उसको कहां से एडजस्ट करेंगे? शेयर फोरफिचर अकाउंट से। तो इक्विटी शेयर कैपिटल 9,000। क्लियर है ये? अब ये जो 1500 शेयर हम फोरफिट किए थे, उसमें से कितना शेयर रीइश्यू किए? 900 शेयर रीइश्यू हो गया है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? कैपिटल रिजर्व का अमाउंट कैलकुलेट करेंगे। हमेशा याद रखना, जब भी फोरफीचर करेंगे तो उसके बाद जरूर हम हमेशा कैपिटल रिजर्व निकालेंगे, भले ही क्वेश्चन में बोला हो या ना बोला हो, हम हमेशा कैपिटल रिजर्व का जो अमाउंट है कैलकुलेट करेंगे और उसका जर्नल एंट्री पास होगा। क्लियर है? तो फटाफट से देखते हैं तीसरा एंट्री, अमाउंट टू बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। ठीक है, एंट्री तो ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व का एंट्री तो पता ही है, शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। क्लियर है ये? अब अमाउंट निकालना वेरी इंपॉर्टेंट। देखना कैपिटल रिजर्व का अमाउंट कैसे निकलेगा। अमाउंट इन शेयर फॉरफीचर अकाउंट, शेयर फॉरफीचर में कितना रुपए है? 4,500 रुपए शेयर फॉरफीचर में। ठीक है, अमाउंट इन शेयर फॉरफीचर अकाउंट 4,500 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफिटेड। कितना शेयर फॉरफिट किए थे? 1500 शेयर फॉरफिट किए थे, मल्टीप्लाइड बाय
नंबर ऑफ शेयर री इशूड, कितना शेयर री इशू किए हैं, तो 900 शेयर री इशू किए हैं, ठीक है, 900 शेयर्स री इशू हुआ है। ये अमाउंट 1500 भी हो सकता था, अगर 1500 शेयर फोरफिट किए, 1500 शेयर री इशू कर दिए, तो ये अमाउंट जो है ये 900 की जगह 1500 हो जाएगा। क्लियर? लेकिन इस क्वेश्चन में तो 900 होगा, क्योंकि 1500 शेयर फोरफिट हुआ था, उसको हम यहां लिखे, लेकिन री इशू कितना हुआ है 900, तो मल्टीप्लाइड बाय 900। ठीक है, ये जो अमाउंट आएगा इससे हम माइनस करेंगे जितना रुपया का डिस्काउंट दिए हैं एट द टाइम ऑफ री इशू। तो डिस्काउंट कितना रुपए दिए हैं 900, तो 900 का जो डिस्काउंट है वो माइनस होगा। क्लियर है? तो अमाउंट आ जाएगा यहाँ पे 1800। तो जो कैपिटल रिजर्व में अमाउंट ट्रांसफर होगा दैट विल बी 1800। क्लियर है? ये तो बहुत इजी है। यहाँ पे रखे हम लोग अमाउंट इन शेयर फॉरफीचर अकाउंट, ये वाला अमाउंट, ठीक है, ये वाला अमाउंट यहाँ आया। नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड, अशोक का कितना शेयर फॉरफिट किए थे 1500, मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ शेयर रीइश्यूड कितना 900, माइनस जो हम डिस्काउंट दिए, ये वाला जो डिस्काउंट। क्लियर है? अगर हम रीइश्यू किए होते पार में या फिर प्रीमियम में अगर रीइश्यू होता, तो ये अमाउंट जो है ये 0 होता, 900 नहीं होता, 0 होता। क्लियर है ये? तो दिस इज ऑल अबाउट फॉरफीचर ऑफ शेयर्स एंड रीइश्यू ऑफ शेयर्स। हमेशा ध्यान रखना, जब क्वेश्चन में रीइश्यू बोल दिया है, इसका मतलब कैपिटल रिजर्व का भी अमाउंट कैलकुलेट करना पड़ेगा। हमको कैपिटल रिजर्व हमेशा निकालना पड़ेगा, क्वेश्चन में बोला हो या फिर ना बोला। क्लियर है? तो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, जहां पे हम बाकी टॉपिक्स को कंटिन्यू करेंगे। अभी के लिए इतना। थैंक यू एंड बाय बाय।